नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक अति इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अब ये अति इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं? उसकी फैसिलिटीज के लिए, क्योंकि हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, हमारे पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं उस दौरान जब हम सरकारी सर्वेंट होते हैं। लेकिन असम सरकार अब ये जो विशेषाधिकार और वीआईपी कल्चर है इसको खत्म कर रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम किसी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताना। चलिए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, असम सरकार का कहना है कि अब जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो वहां पर, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, या फिर वो मंत्री हो वहां का, सांसद हो वहां का, कोई भी हो, उसको अब राज्य का बिजली बिल देना ही होगा और ये आवश्यक है। अब इस पर मैं आप लोगों का मत चाहती हूँ, क्या ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए? और यदि ये सही है तो क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं उनका जो एक्चुअली वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो वहां तक पहुंचते हैं, यही सोच करके कि इतने सारे हमारे जो फैसिलिटीज हमें दी जाएंगी, लेकिन सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे इनको खत्म करेगी। तो खत्म करना ये सही है या बैलेंस में लाना सही है, ये आप मुझे बताना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं लेक्चर की। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में आपका 28 जून से और प्रयागराज में 18 जून से न्यू बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं हमारी वेबसाइट और नंबर पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या है, असम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू पे पावर बिल्स फ्रॉम जुलाई 1। हिमांता शर्मा इनका कहना है। देखिए 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा सब जगह पर। वहां पर असम सरकार में असम के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात कही गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यहाँ पर सरकार ने एक तर्क दिया कि हम क्या कर रहे हैं, जो टैक्स से पैसा आता है आम जनता की, उससे हम आपको सैलरीज देते हैं, ठीक है, और राज्य सरकार का जो बजट है और जो खर्च है वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े, इसको देखते हुए अब आप लोग भी अपने वीआईपी कल्चर को थोड़ा शिफ्ट करिए और बिजली का जो बिल है उसको पे करिए। अभी तक क्या था, हर जगह पर आप देखोगे कि बिजली बिल इन लोगों को नहीं देना पड़ता था, लेकिन असम गवर्नमेंट एक ऐसी है जिसने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने घोषणा की राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म करने हेतु मंत्री और जो लोक सेवक हैं वहां के जितने भी, उनको बोला है कि अब आप क्या करोगे, बिजली बिल की जो आपको मुफ्त सुविधा मिलती थी अब इससे आप शिफ्ट हो जाओ और आप अपना बिजली बिल पे करो, ठीक है। जुलाई 2024 से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत सभी लोक सेवकों और मंत्री अपने बिजली बिल का भुगतान किया करेंगे। इन्होंने बोला ये जो वो नई शुरुआत कर रहे हैं, इसकी शुरुआत वो पहले खुद से करेंगे और वो पहले अपने खुद का बिल जो है वो पे करेंगे, क्योंकि वो वहां के क्या है, सीएम है भाई, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं पहले ये कार्य करूंगा, तब आगे आकर के आप लोग इसमें अपना बिजली बिल का जो योगदान है वो दीजिए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा 1 जुलाई 2024 को अपने बिल, जो बिजली बिल है उसका भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे अन्य मंत्रियों और जो राज्य के लोक सेवक कर्मचारी हैं, भाई आईएएस ऑफिसर की बात की जा रही है यहाँ पर, जो डीएम एसडीएम है, जो एडीएम बने हैं वहां पर, जो बीडीओ जो भी हैं, उन सबको अब यहाँ पर देना पड़ेगा। और इससे वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा कि आपको भी भाई बिजली बिल देना है अपना, ठीक है। साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करना चाहते हैं। अभी ये जब मैं बोल रही थी ना ऊर्जा का संरक्षण करना चाहते हैं, सडनली मुझे एक बात, एक कमेंट याद आ गया कि मैम आपकी वॉइस हमें बहुत ज्यादा चुभती है। एक्चुअली जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो बहुत जब चीज़ें डिलीवर करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको इतने अच्छे से आपको डिलीवर करूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ एकदम जा करके छप जाए। तो जब आप फ्लो में होते हो ना, पढ़ा रहे हो, तो शायद आपको पता नहीं चलता कि आपकी पिच कितनी हाई हो गई है, कितनी लो गई है। तो मैं बहुत एनर्जेटिक होकर के पढ़ाती हूँ। अब मेरे को बहुत स्लो पढ़ाने में ऐसा लगता है कि क्या यार मैं बीमारों की तरह ऐसे लो सा पढ़ा रही हूँ। सो दैट्स वाई कभी कभी शायद मेरी वॉइस या पिच बहुत हाई हो सकती है, आप लोगों को कर्कश लग सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं याद रखूंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे एनर्जी से नहीं पढ़ाऊंगी तो एक्चुअली मुझे मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने में। तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी आगे से कि पिच मेरी थोड़ी लो रहे। देखिए यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से समझाया गया है, ये वीआईपी कल्चर है।
यहाँ पर ये आपकी बत्ती जो लेके जा रहे हैं, दिखाया गया है पीछे जी, पीछे आपके नेताजी चल रहे हैं कि भैया बिजली का बिल आपने पे नहीं किया इसलिए हम आपकी बत्ती लेकर के घर जा रहे हैं, लाइट कट जाएगी, बिजली बिल पे कर देना। तो इस टाइप का सिस्टम अब देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी ये आपके ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके घर हैं, आप अपना बिजली का बिल पे करवा करके। क्यों असम सरकार ने जो वीआईपी कल्चर था इसको खत्म कर दिया? देखिए, इसके पीछे का रीजन था कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना है कि भाई आम जनता क्या कर रही है, बिल पे कर रही है, तो हम आपके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भले आप उनके सर्वेंट हो, आप एक तरीके से उनके सर्वेंट हो ना, उन्हीं के लिए बनाए गए हो, इसी वजह से आपको क्या दिया जाता है, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन उन पर भी तो अब बर्डन पड़ रहा है ना, सरकार पर भी उस चीज का बर्डन पड़ रहा है, और उन्हीं के जो टैक्स वो पे करते हैं उनसे आपको सैलरी मिलती है, तो उनका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आप क्या करिए, अब आप भी पैसा दीजिए। वीआईपी कल्चर में खर्च होने वाले धन को जनहित योजनाओं में अब खर्च किया जाएगा। तो जो भी पैसा अभी तक खर्च होता था वीआईपी कल्चर में, आप उनका बिजली बिल दे रहे हो, हाउस टैक्स दे रहे हो, वाटर टैक्स दे रहे हो, ये सारी चीजें अब उसी पैसे से जनता के लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा, और वो पैसा अब जनता के ऊपर खर्च होगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बाय हार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर अगर मैं पोस्टेड होती वहां पर, तो मैं जरूर इसकी सराहना करती, शायद एक पोस्ट भी डालती कि अच्छा किया है सरकार ने, ताकि और भी लोग ऐसा कार्य करें। ठीक, आप लोगों को क्या लगा इसमें, मुझे जरूर बताना कमेंट में। इसमें असम के बिजली बोर्ड को अपना घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि वहां का जो बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा है, और साथ ही साथ रीजन एक ये भी हो जाता है, पहाड़ी एरिया हो जाता है वहां पर, ठीक है। वहां तक खंभों को लगाना, बिजली लाइन को पहुंचाना, बहुत एक्स्ट्रा पैसा उसमें खर्च होता है। जो समतल इलाके वहां पर तो आसानी से चीजें हो जाती, बट सोचो आप उतनी दूर लेकर के जाना, वहां पर खंभों को लगाना, लाइट को पहुंचाना घर घर गांव गांव तक, तो उसमें जो एक्सपेंस होता है ना गवर्नमेंट का, वो ज्यादा लगता है। इस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऊर्जा संरक्षण पर जो असम सरकार है उसका क्या कहना है, क्या प्रभाव है? तो असम सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे जितने भी सरकारी घर हैं वहां पर, जितने मंत्रियों के घर हैं, सांसद हैं वहां पर, जितने भी लोक सेवक आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके घरों में अब हम जो सोलर पावर, सोलर एनर्जी है, पैनल्स जो है, उनको धीरे धीरे उनसे रिप्लेस करेंगे, जो आपकी पहले बिजली थी उससे। तो उनके घरों में अब सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, एक्सपेक्ट जो बिजली आपकी आती है उससे, ताकि धीरे धीरे ये कल्चर असम में शुरू हो और लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल का यूज करें। लेकिन मुझे बताइए, क्या सोलर पैनल का बहुत अधिक मात्रा में यूज करना क्या पर्यावरण के लिए हानि है या नहीं है, ये भी मुझे बताना, क्योंकि गर्मी तो आप देख ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं। असम मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह विभाग और वित्त विभाग को छोड़ करके सभी सरकारी कार्यालयों में रात 8 बजे स्वचालित रूप से बिजली काटने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कहां कहां नहीं कटेगी? जो मुख्यमंत्री सचिवालय है वहां पर, साथ ही साथ गृह विभाग में और वित्त विभाग में। बाकी सब जगह 8 बजे जो बिजली जैसे कटती है सब जगह, वैसे वहां पर भी उनके घरों में भी कट जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बिजली की खपत को एक तो कम करना है। सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिसर भारत का पहला ऐसे सिविल सचिवालय बन गया है जहां पर दैनिक खपत के लिए क्या यूज किया जा रहा है, सौर ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जा रही है और उसका यूज किया जा रहा है। और ये भारत का पहला ऐसा सिविल सचिवालय है जो इस सौर ऊर्जा पर चल रहा है। तो असम गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इसको लेकर के बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरी पर्सनल राय यदि यहाँ पर ली जाए तो इसको पूरे भारत में लागू करना चाहिए, और उसका जो भी पैसा है वो परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगेन यहीं पर मैं बात करूं, अगर परियोजनाओं के लिए भी धन आता है तो हायरार्की आपकी इतनी है कि अंत तक कहीं ना कहीं आपको घोटाले देखने को मिलते हैं, पैसा खत्म हो जाता है। जो आम जनता पर कहते हैं ना कि निचोड़ो जब आप कपड़ा, जब तक बूंद बूंद गिरने लगती है, वो जो अंत तक, वो उस टाइप का पैसा लास्ट में परियोजनाओं तक और आम जनता तक पहुंच पाता है। बाकी तो सारा सब वहां बीच में ही खपत हो जाती है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताना आपकी क्या राय है, इसकी कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन रुको, क्वेश्चन भी है आपका, उसको करके जाना है। निम्नलिखित में से असम राज्य में मुख्यमंत्री पद पर कौन कार्यरत हैं? भाई उनका नाम बताइए। अशोक गहलोत, राहुल गांधी, हिमंत बिस्वा शर्मा या फिर तरुण गोगोई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आंसर जरूर देके जाना एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर देना।